हेलो दोस्तों, लेक्सी वर्टेक्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फिर से यूपी पीजीटी, इसके पहले हम सॉल्व किए थे यूपी टीजीटी का। आज सॉल्व करेंगे जो 9th मई को हुआ था यूपी पीजीटी का, जो इंग्लिश के एग्जाम्स हुए थे। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ग्रामर के, उसको हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। लिटरेचर पोर्शन जो इम्पोर्टेंट होगा देख लेंगे, नहीं तो ग्रामर पोर्शन पूरा सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बात करें तो थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईडियम्स। अगर ईडियम्स की बात करें, आ पीस ऑफ केक। आ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क। रन फॉर योर लाइफ, लाइफ के लिए दौड़ना, इट मीन्स हार्ड वर्क। एंड डी इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। किसी से बात हम स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस। तो इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन सी है, ये ईडियम्स नहीं है, तो यही ऑप्शन अपना राइट होगा। तो इस पर इसमें कह रहा है कि इसमें ऑप्शन दिया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें फर्स्ट आपका, इसमें अगर बात करें तो फर्स्ट सही होगा, एंड सेकेंड भी, एंड फोर्थ इन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, टी.एस. इलियट ऑब्जेक्टिव्स कोरिलेटिव रिजेक्ट्स। करेंगे जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव था इलियट का, वो किसको रिजेक्ट करता है? तो सब्जेक्टिव इमोशनल आउटपुट को ही क्या करता है? रिजेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस से पूछा है, इफ ही डैट डज हार्ड ही विल सक्सीड। इसमें अगर ऑप्शन फिल करें तो जो कंडीशनल सेंटेंस है 4 टाइप्स का है, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 4 टाइप्स के होते हैं, पर इसमें जो पूछा है ये है अपना सेकेंड टाइप का। फर्स्ट में आता है यूनिवर्सल ट्रूथ और सेकेंड में आता है डबल फ्यूचर। पर जो फर्स्ट वाला अपना ऑप्शन होता है, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होता है जिसमें इफ या व्हेन समथिंग लगा होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। और जो ऑप्शन जो सेकेंड पार्ट होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, उसे बोलते वो यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें यूज होगा वर्क, क्योंकि यहाँ ही दिया है। अगर यहाँ पे यू, वी, यूदे या प्यूरल दिया होता तो हम वर्क का यूज करते। और डबल फ्यूचर इस साइड में फ्यूचर यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट डेफिनिट यूज करेंगे। अगर पास्ट दिया होता तो यहाँ पे हम पास्ट यूज करते, तो ऐसे अकॉर्डिंग होता है। थर्ड इज, एंड सेकेंड, द इडियम टू हिट द नेल्स ऑन द हेड। हेड पे क्या है? नेल्स को मारना। इट मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या करना होता है? मारना। इट मीन्स से एग्जैक्टली टू द राइट थिंग्स, मीन्स किसी भी चीज़ को एकदम राइट कहना, या फिर एग्जैक्ट पॉइंट को ही इंगित करना। 7 इज, चूज द करेक्ट ऑफ प्यूरल फॉर्म ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का प्यूरल इज चिल्ड्रेन, नॉट चाइल्ड्स। चिल्ड्रेंस और पीएन है तो प्यूरल है, तो इसके एस यूज नहीं कर सकते, चाइल्ड्स होता नहीं है। तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज राइट, चिल्ड्रेन। नेक्स्ट 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली यूज पैरलिज्म। पैरलिज्म का मतलब होता है, पैरलिज्म का मतलब होता है कोई भी चीज़ इक्वल होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग, इसमें एक जीरन फॉर्म है, तो तीनों में क्या यूज हुआ है? जीरन फॉर्म। तो ऑप्शन यही सही होगा, फर्स्ट। सेकेंड क्यों नहीं होगा? यहाँ पे रीडिंग दिया, राइटिंग दिया, यहाँ टू लगा दिया। इसमें टू दिया, राइटिंग टू के बाद यहाँ टू दिया, सब में टू आना चाहिए था। और इन्जॉय, टू रीड, टू राइट, टू पेंट, इसमें भी पैरलिज्म फॉलो किया है, लेकिन इन्जॉय जो वर्ब होता है हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है, हमेशा जीएन फॉर्म लेता है, एनजी फॉर्म लेता है। चाहे होप हो, माइंड हो, कीप हो, मेक हो, ये आईएनजी फॉर्म लेते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। कल रिजल्ट आएगा, तो इसमें पैसिव फिल करना है। तो इसमें दिया है पैसिव, हाँ, विल अनाउंस द रिजल्ट। तो विल कहीं भी यूज होता है, मॉडल्स यूज होता है, चाहे मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, विल हो, शैल हो, शुड हो, उसमें हमेशा हम क्या करते हैं? प्लस बी, बी प्लस टू के साथ, इसके साथ बी लगा देते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? मॉडल प्लस क्या करते हैं? बी प्लस एम बी थर्ड यूज करते हैं। देख लीजिए कहाँ पे है विल के बाद बी। तो इसमें देखें तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी, हाँ इसमें सही है। सेकंड में है नहीं, थर्ड में है नहीं, फोर्थ में है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 11 नंबर, सेलिब्रेट माई सेल्फ, इसमें यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 12 नंबर,
विच सेंटेंस कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर, कह रहा है कि ऐसा कोई सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर है। फर्स्ट में कोई एरर नहीं है, सेकंड में भी कोई एरर नहीं है, थर्ड में एरर है, अचीवमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। 13 नंबर, रीअरेंज द सेगमेंट फ्रॉम द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको रीअरेंज करना है। अगर रीअरेंज की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? इसमें बहुत ट्रिक इसमें यूज किया है कि इसमें कॉमा का यूज नहीं किया। अगर कॉमा यूज नहीं हुआ है तो इट मीन्स, अच्छा इसमें ये तो ईजी है। इसमें एक सेंटेंस है उसमें कॉमा यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले होगा द मैनेजर, फर्स्ट द मैनेजर हु मिस्ड द ट्रेन वॉज लेट फॉर द मीटिंग। तो डी ए सी एंड बी, तो डी ए सी बी इसी ऑप्शन में है दोस्तों। नेक्स्ट, ही इज एन आइंस्टीन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आइंस्टीन है। अगर इसमें देखें हाइपरबोल यूज नहीं होगा, क्योंकि हाइपरबोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एलाबोरेटेड करके एग्जैजरेशन वे में बोलते हैं, तो हाइपरबोल होगा नहीं। ऑक्सीमोरन नहीं होगा। साइड बाय साइड कंट्रास्ट, जैसे बिटर स्वीट ओरिजिनल कॉपी, तो साइड बाय साइड अगर कंट्रास्ट होता तो ऑक्सीमोरन होता। आयरनी होता नहीं। आयरनी 3 टाइप्स की होती हैं, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। तो आयरनी यहाँ पे है नहीं, इसमें एल्यूजन है। इसमें क्या है दोस्तों? एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है जब किसी फेमस पर्सन, प्लेस या फिर इवेंट की हम बात करते हैं रिलेट करके, तो वहाँ पे हम बोलते हैं एल्यूजन। 15 नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि कौन सा रॉन्ग है। तो नॉलेज इज राइट, प्रिविलेज इज राइट, लाइब्रेरी इज राइट। इसमें जो स्पेलिंग एरर है डेफिनेटली में यहाँ पे एक में एन के बाद आई होना चाहिए था। एंड नेक्स्ट, इन हैमलेट प्ले विद इन द प्ले। अगर प्ले के अंदर, प्ले के अगर कोई भी वर्क की बात करें, शेक्सपियर का हैमलेट है, जो कि इसमें क्लॉडियस के गिल्ड को बार बार दिखाया गया है। नेक्स्ट, रीअरेंज द सेंटेंस, इसमें भी रीअरेंज करना है। हाँ, ये सेंटेंस बहुत ही ट्रिकी है दोस्तों। इसमें देखिएगा कि इसमें कामा यूज नहीं किया। आप लोग कहेंगे कि इसमें अनलेस से स्टार्ट होगा, अनलेस, अनटिल या फिर इवन, इफ करके स्टार्ट करते हैं, तो कहोगे अनलेस यानी जो कंडीशन को शो करता है यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमा का यूज नहीं किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या फर्स्ट रखेंगे? फर्स्ट हम रखेंगे यू कैन नॉट इम्प्रूव, तो बी इम्प्रूव इन के बाद फिर स्पोकन इंग्लिश, तो बी सी। एंड कह रहे हैं कि यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस डेली, तो ए एंड डी, तो बी ए बी सी ए डी, बी सी ए डी, तो डी ऑप्शन अपना। इसमें इन्होंने रोंग कर दिया, जिसका भी ये होगा इन्होंने इसको रोंग कर दिया है। इसमें यूज कर दिए हैं कौन सा? बी नंबर, जबकि बी नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर बात करें 18 नंबर, अगर 18 नंबर की बात करें तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। ये तो होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट वन डिस्क्राइब पोएट्री एज, तो कह रहे हैं कि कौन सा है द बेस्ट वर्ड। ये लिटरेचर का है दोस्तों। इसमें आगे चलते हैं। दे आर राइटिंग अ लेटर, इसको क्या करना है दोस्तों? दे आर राइटिंग अ लेटर, इसको ट्रांसफॉर्मेशन यानी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आर दिया है, आईएनजी फॉर्म है। जब कभी इज एम आर वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आता है, जब पैसिव में चेंज होगा बीइंग, बीइंग के साथ क्या होगा? एम बी थर्ड यूज होगा। तो बीइंग देख लो कहाँ पे है। आ लेटर, इसमें बीइंग है नहीं, आर दिया है। इसमें इज दिया है, इसमें आ लेटर इज बीइंग, दिस बीइंग इसी में है दोस्तों। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन, हाँ ये ऑप्शन ये सही होगा। इसकी ट्रिक भी है। सबसे पहले जो अनऑफिशियल थे बेन जॉनसन थे, जो सबसे पहले थे बेन जॉनसन थे अनऑफिशियल, लेकिन उसके बाद फिर ड्राइडन हुए जो कि ऑफिशियल हुए। ड्राइडन के बाद वर्ड्सवर्थ हुए, वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन हुए। ऐसे इनका चलता है। नेक्स्ट, निगेटिव कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी किड्स से रिलेटेड है, तो इसमें किड्स है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? ही डज नॉट नो द आंसर
ही के साथ अगर कभी ही यूज हुआ है, यानी जो सिंगुलर ही, सी, इट या सिंगुलर यूज होता है, उसके साथ डू, डज का यूज होता है। डू का यूज प्लूरल के साथ और डज का यूज सिंगुलर, तो डज होना चाहिए, तो ही के साथ डज आना चाहिए, तो इसमें डू दे दिया। इसमें डज नॉट के साथ जहाँ नोज में यस लगा दिया, जबकि यहाँ पे अफर्मेटिव से निगेटिव में इसका यूज नहीं करते हैं। ही इसमें डज दिया ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, टी एस इलियट के बारे में दिया है कि विच वन इज करेक्ट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें ऑप्शन में दें द सेकेंड कमिंग, इसमें इनका नहीं है, बाकी और सब इनका है। इसमें कह रहा है कि एन एंटोनिम ऑफ द हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है कि सोर्स ऑफ ट्रबल, सोर्स ऑफ फाइट, यानी कि झगड़े संबंधित है, फाइट से है, तो फाइट के अकॉर्डिंग अगर इसमें देखें तो उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है, तो इसमें फ्रेंडली राइट हो जाएगा। एग्रेसिव, एंग्री, वायलेंट, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। एंड नेक्स्ट, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई, तो इसमें कह रहा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो हाइपरबोल बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं जब किसी भी चीज़ को हाइपरबोल होता है। आयरनी बताया भी 3 टाइप्स की होती हैं, वर्बल, ड्रामेटिक और सिचुएशनल आयरनी। सिमली में हमेशा एज और लाइक, जब कभी लाइक और एज यूज होगा सिमली होगा, तो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। इसमें पर्सोनिफिकेशन, यानी जब किसी नॉन लिविंग को ऐसा ट्रीट करें जैसे वो लिविंग हो, यानी निर्जीव को सजीव दिखाया गया। यहाँ पे स्टार जो है नॉन लिविंग है और ये डांस कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग इसमें जो ऑप्शन सही होगा पर्सोनिफिकेशन। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ रन ऑन सेंटेंस। रन ऑन का मतलब होता है जिसमें कोई पॉज ना हो, उसे बोलते हैं रन ऑन सेंटेंस, जिसमें पॉज नहीं होना चाहिए, जिसमें पॉज है, डी नंबर ए रॉन्ग है। ही वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही नीडेड वेजिटेबल्स, ही वेंट टू द मार्केट, इसमें फुल स्टॉप का यूज किया है। ही वेंट टू द मार्केट, ही बॉट वेजिटेबल्स, ही वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही नीडेड वेजिटेबल्स, क्योंकि उसको वेजिटेबल्स की नीड थी, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी, ही वेंट टू द मार्केट, ही बॉट वेजिटेबल्स। इसमें बिकॉज यहाँ पे दिया है क्योंकि यहाँ पे रन ऑन होना चाहिए, यानी रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे पॉज ये जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है एफिशिएंट, ज़्यादा, प्लेंटी का प्लेंटी ऑफ बॉयज समथिंग, प्लेंटी ऑफ वाटर समथिंग। लार्ज का मतलब भी सिनोनिम है, ओवरफ्लोइंग भी सिनोनिम, उल्टा बताना है। एबेंडेंट का मतलब ज़्यादा, पर्याप्त, इसका जो होगा स्कार्सली, हम कभी पढ़े होंगे तो स्कार्स, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सेकंड इज सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का मतलब बहुत तेज, तेज का मतलब है, तो अगर इसमें सिनोनिम बताना है तो स्लो इसका उल्टा, रैपिड इसका क्या होगा, एंटोनिम होगा। और इसमें रैपिड यानी तेज है, तो सिनोनिम बताना था फास्ट, इसका सही होगा। वीक यानी कमजोर, जेंटल होगा ना, यानी रैपिड मीन्स तेज है, तो फास्ट इसका सिनोनिम होगा। इफ डैट डैश यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो 4 टाइप्स का होता है, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 4 टाइप्स के होते हैं। और जो इसमें जीरो है, जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है, जीरो, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, जैसे कि इफ़ वी हीट द आइस, द इफ़ वी हीट द आइस इट मेल्ट, अगर हम हीट को, अगर आइस को हम हीट करेंगे तो पिघलेगा। इफ़ आई बॉयल द वाटर इट इवापोरेट, यानी कि अगर हम वाटर को क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस अगर करेंगे तो वापोरेट होगा, तो यानी कि वो धुएं में, धूल में, धुएं बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें देखा जाए किस टाइप का है, तो इसमें दिया है जीरो तो हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। वन में क्या होता है, डबल फ्यूचर, एक वन साइड में प्रेजेंट डेफिनेट और सेकेंड में विल का यूज, यानी डबल फ्यूचर वाला यूज होता है। एंड सेकेंड में क्या होता है, एक तरफ पास्ट एंड डेफिनेट, तो इस तरफ हैड आता है प्लस एम बी थर्ड, और थर्ड में होता है, ये थर्ड वाला है दोस्तों, अगर इस साइड हैड आएगा तो इस साइड वुड हैव आएगा, वुड हैव है तो हैड होना चाहिए इस साइड में, तो हैड बीन इसी में है। और तो लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में हैड नहीं होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक हुआ, क्योंकि इसमें वॉज और एम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हैड यहाँ पे पॉसिबल था, लेकिन इसमें जो कंडीशन सेंटेंस दिया है वो दिया है इमेजिनेशन का, यदि मैं तुम होता, यदि मैं कोयल होती समथिंग करके, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर सही होना चाहिए था, तो वर ही सही होगा। 13 नंबर सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें आपको बताना है। द टीम, जो टीम है, अगर कोई से भी कलेक्टिव नाउन है, टीम,
ज्यूरी, कमिटी, ऐसे सारी चीज़ें जो ग्रुप को दिखाता होगा। बट अगर अगर ग्रुप को अगर एक एक ग्रुप को दिखाएगा तो सिंगुलर यूज होगा। अगर इंडिविजुअल दिखा देगा एक एक पर्सन की तो वहाँ पे प्लूरल यूज होगा। तो यहाँ पे कह रहा है टीम, तो टीम को यहाँ कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट किया, तो हैव यानी प्लूरल नहीं सिंगुलर होना चाहिए। इसमें प्लूरल दिया, इसमें प्लूरल दिया, इसमें इज सिंगुलर दिया, यही थर्ड ऑप्शन राइट होगा क्योंकि पूरी टीम उसमें वर्क कर रही है। द वेस्ट लैंड वॉज पब्लिश कब हुई थी, तो 1922। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, सी इज एज ब्रेव एज अ लॉयन। अगर मैं बताया था अभी, सिमली में एज और लाइक यूज होता है। लाइक एज कहीं भी दिखे समझ जाना सिमली होगा, तो इस ऑप्शन में भी सिमली ही होगा। मेटाफर में एज और लाइक को ही रिमूव कर देंगे, मेटाफर बन जाएगा। हाइपरबोल में एग्जैजरेटेड वे में आयरनी 3 टाइप्स की होती है, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। अगर इसको डिटेल्स में बताएं, जो वर्बल आयरनी होती है ऐसी आयरनी होती है जब हम किसी को पॉजिटिव वे बोलते हैं लेकिन उसमें जो मीनिंग होती है हिडन होती मतलब निगेटिव होती है। जैसे हम किसी को कहते हैं आज तो आप बहुत जल्दी आ गए, जबकि उनका कहने का मतलब था उस दिन वो बहुत लेट था। आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहने का मतलब आज जो आप पहने वो अच्छा नहीं है। सिचुएशनल का मतलब होता है जैसे हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके उल्टा हो जाए। जैसे हम कभी सोचे होंगे पुलिस क्या करती है, हम लोग को बचाती है। अगर पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाए, क्या ऐसा हम एजप्शन करते हैं कि फायर जहाँ पे बुझाने वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड यानी फायर हाउस में ही क्या लग जाए, आग लग जाए, जो कि हमें एक्सपेक्टेड करते हैं लेकिन वैसा उसके अपोजिट हो जाए, उसे बोलते हैं सिचुएशनल। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है, जब कोई हम ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा में जो भी प्ले होता है उसमें जो कैरेक्टर यूज होते हैं, जैसे मान लो कि कैरेक्टर जिसमें मेन होते हैं उनको सिचुएशन मालूम नहीं होता लेकिन बाहर देखते हुए ऑडियंस को चीज़ मालूम होती है। जैसे घर में कोई चोर आ जाए, दरवाजा खुला, चोर आके छुप जाए, लेकिन ऑडियंस को मालूम होता है लेकिन जो उसमें कैरेक्टर प्ले करते हैं उनको नहीं मालूम होता इस चीज़ को, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। 33, आइडेंटिफाई द रेटिकल डिवाइस इन सेंटेंस। तो रेटिकल डिवाइस ये तो शेक्सपियर ने दिया था, रेटिकल कैथारसिस ये शेक्सपियर ने दिया था। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो हाइपरबोल का मतलब एग्जैजरेटेड वे में कहना, हाइपरबोल है नहीं। ऑक्सीमोरन का मतलब साइड बाय साइड कंट्रास्ट, जैसे ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे। ओपन सीक्रेट, अगर सीक्रेट है तो ओपन कैसे। साइड बाय साइड अगर कंट्रास्ट को दिखाएगा तो ऑक्सीमोरन होगा। रिपीटेशन होगा जब कोई चीज़ स्टार्टिंग से रिपीट होती है उसको रिपीटेशन कहते हैं। इसमें एंटीथेसिस यानी किसी चीज़ को अपोजिट करके दिखाना, यानी एंटीथेसिस में ऑप्शन हो जाइए। आयोग क्या मांगता है, रिपीटेशन तो है नहीं, रिपीटेशन मतलब वर्ड रिपीट होता है इसमें, तो वहाँ पे एक ही साउंड क्या होगा, कई बार रिपीट होगा। आयोग क्या चूज करता है उसके अकॉर्डिंग। 6, द टेम्पेस्ट आर ऑफन कॉल्ड, तो ये रोमांस ही है यानी कि रोमांस। सी गो टू स्कूल एवरी डे अगर जाते हैं तो हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, हैबिचुअल एक्शन को डेली रूटीन को दिखाता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब के साथ यस यस, अगर सिंगुलर है तो प्लूरल है तो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे गोज होगा। अगर यहाँ पे यू वी यू दे होता तो यहाँ पे गो सही होता, तो इसमें ऑप्शन जो होगा 4th। सिनोनिम ऑफ इफर्मल, इफर्मल का मतलब क्या होता है, इफर्मल का मतलब होता है कोई भी चीज़ टेम्परेरी हो। अगर कोई चीज़ लार्ज होगी तो बहुत समय के लिए होगी, इटर्नल होगी, ब्राइट होगी, इसमें जो ऑप्शन होगा टेम्परेरी। नेक्स्ट, ही सेड टू मी आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं। इसको चेंज करना है, नरेशन का क्वेश्चन से, तो इसमें दिया है आर यू यानी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम इंट्रोगेटिव में इफ़ और वेदर का यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में। तो इसमें देख लो आस्क्ड सेट टू चेंज होता है आस्क्ड में, आज सब में दिया है, ठीक, यहाँ तक सब में सही है, फिर मी भी सही है। उसके बाद फिर यहाँ इफ़ किस में यूज हुआ है, जिसमें इफ़ नहीं है उसको पहले इसमें इफ़ नहीं है, इसमें दैट लग गया, ये इंट्रोगेटिव है इसलिए दैट नहीं यूज होगा। इफ़ दिया है, उसके बाद यू को चेंज करेगा सेकेंड वर्स आई के अनुसार, यानी आई होना चाहिए, इफ़ के बाद आई होना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ईडियम को मैच करना है, ब्रेक द आइस, अभी इसकी अभी स्टार्टिंग में आया था, ब्रेक द आइस यानी स्टार्ट द कन्वर्सेशन, किसी से बातचीत शुरू करना, तो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन ब्रेक द आइस, तो फर्स्ट वाला सेकेंड में, इसमें सारे बता सकते हैं। बिल द कैट, हम बिल्ली के गले में घंटी पाते हैं, यानी कि किसी भी डिफिकल्टी को हम क्या करते हैं, बुलाते हैं। नेक्स्ट है वन वन फिंगर्स,
फेस द म्यूजिक मतलब होता है किसी भी डिफिकल्टी को बहुत ही ब्रेवली क्या करना, वो करना, यानी फेस करना, उसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक। यानी डी को हम किस में यूज करेंगे, फर्स्ट में। तो ऐसे अकॉर्डिंग क्या होगा, बी, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, ईडियम आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि डिस्गाइज का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ छुपा हो और किसी भी छुपे हुई चीज़ में हम ब्लेसिंग मिल जाए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो दिखने में तो बैड हो लेकिन उसका जो आउटपुट हो, रिजल्ट हो, वो गुड हो, यानी कि सी ऑप्शन। इसमें ये लिटरेरी वर्क को जेनर से, इसमें अगर आपको एक दो भी मालूम होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर हैमलेट किसका है, शेक्सपियर का है, तो सी को फर्स्ट में यूज करेंगे, तो यानी सी ऑप्शन डी ऑप्शन दोनों में सी है यहाँ पे ना। तो चलो इसको आगे देख लेते हैं। और इसमें देखते हैं कि कॉपरफील्ड, कॉपरफील्ड का कौन सा है, कॉपरफील्ड का है बिल्डन्स रोमन। और इसमें अगर देखें तो साउंड एंड फ्यूरी एंड ओल्ड मैन एंड द सी, ओल्ड मैन एंड द सी, नोबेल प्राइज वेनेला, मॉडर्न ट्रेजेडी। इसमें अगर दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कॉपरफील्ड बिल्डन्स रोमन में है, डी को ऑप्शन हम बी से, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। मुल्क राज आनंद नोवेल्स आर ऑफन, तो सोशल रियलिज्म से ही है। नेक्स्ट, ईडियम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी जो रात में 12 बजे हम क्या करते हैं, अपने ऑयल को जलाते हैं। इट मीन्स हम हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क जिसमें होगा वर्किंग हार्ड एट नाइट, या फिर वर्क करना, हार्ड वर्क करना। विच ऑफ द फ्लोइंग, एंटोनिम बताना है, यानी एंटोनिम का मतलब अपोजिट। अपोजिट अगर देखते हैं, स्पर्स, स्पर्स का मतलब होता है किसी, स्पर्स का मतलब हम सेपरेट करते हैं, कोई चीज़ बहुत ही क्या हो, किसी से सेपरेट हो, बहुत दूर दूर हो, यानी कि वो थिन हो, पतला हो। रेयर का मतलब इसका सिनोनिम है, स्कार कमी, इसी का सिनोनिम। फ्यू का मतलब बहुत थोड़ा, ये भी इसका सिनोनिम है। एंटोनिम डेंस यानी घना, थिक, यानी इसका अपोजिट। ही सेड आई विल गो टू डेली टुमारो, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो सेड दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन जिसमें दैट होगा वैसे होगा, सारे में कंजंक्शन दैट है। फिर देखते हैं, उसके बाद आई है, आई फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा इसमें, तो यानी सी आएगा, जिसमें सी होगा भाई सी भी राइट है। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं उसको यहाँ पे समझेंगे। तो यानी कि अभी चारों ऑप्शन सही हो रहा है। फिर उसके बाद विल दिया है, विल हम चेंज करते हैं उड में, जिसमें उड होगा वही सही होगा। तो इसमें विल दिया, इसमें गोज दिया। अब उड तो दो ऑप्शन में दिया, लेकिन उड के बाद मॉडल से एम बी फर्स्ट के यूज होना चाहिए, यानी फर्स्ट एम बी, तो इसमें उड के बाद वेंट दे दिया, यानी ये ऑप्शन राइट गलत हो गया, यानी जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, लाइफ इज बट अ वॉकिंग साइडो, बट को अगर यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए तो ये मेटाफर, यहाँ पे लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग साइडो, यहाँ लाइक यूज हो सकता था, लाइक यूज होता तो सिमिली हो जाता, तो यानी लाइक को ही रिमूव कर दिया है इसमें, तो यानी इसमें ऑप्शन सही होगा मेटाफर। आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन, अभी इसके पहले बताए थे दोस्तों, जब कभी हम नॉन लिविंग थिंग्स को किससे ट्रीट करते हैं, लिविंग तरह, कोई नॉन लिविंग कैसा ट्रीट हो, लिविंग की तरह, उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल, जब कोई चीज़ इग्जैजरेट करके बोलते हैं उसे बोलते हैं हाइपरबोल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट टेंस यूजेज, नो का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, नो का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, या प्रेजेंट डेफिनेट या पास्ट डेफिनेट में यूज हो सकता है, आईएनजी फॉर्म वाला रॉन्ग कर दो। ही नो कभी भी सी के साथ एम बी थर्ड नहीं आ सकता, इसका हैज हैबिट यूज होना, हैज हैव हैड यूज होता, डी ऑप्शन तब सही होता है, यानी इसमें ऑप्शन सही होगा थर्ड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईडियम्स आर करेक्ट, ईडियम किसमें करेक्ट है उसको बताना, कौन कौन से ईडियम करेक्ट है। ईडियम्स आर कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटररी, अरे ईडियम को हम लिटरी, अच्छा फोर ऑप्शन, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ईडियम्स आर फिक्स्ड एक्सप्रेशन विद अ फिगरेटिव मीनिंग होती है। ईडियम्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्ट, ग्रामर रूल इसमें होता है नहीं, कोई ग्रामर रूल नहीं फॉलो करता है, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा, बाकी सब होंगे ए बी डी, जिसमें जिसमें सी है उसको रॉन्ग कर दीजिए, नहीं ऑप्शन सी। टू अ साइलॉग, साइलॉग किसका है, टू अ साइलोक, साइलोक पीवी शैली का। नेक्स्ट, ईडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से कैट को हम बाहर निकालते हैं, बिल्ली को बाहर निकालते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो छुपा हुआ उसको हम बाहर करते हैं, रिवील द सीक्रेट बोलते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टेनिसन द लेडी ऑफ द सैलो रिफ्लेक्ट, इसमें ऑप्शन सही यूज हुआ है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जब कभी इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे में डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि कभी भी एक डिपेंडेंट होगा तो एक इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा तो डिपेंडेंट होगा। तो इसमें एक ही सिंगल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल है, यही कॉम्प्लेक्स। बिकॉज यानी कुछ अधूरी मीनिंग दे रहा है, यानी इसके अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ एसे बाय चार्ल्स लैम। एसे ऑफ इलिया इनका पेन नेम है। चार्ल्स लैम का जो इलिया है इनका पेन नेम है। पेन नेम का मतलब होता है सूडो नेम, यानी कि जो कोई फेक नेम हो हम रख लेते हैं, रियल नेम के अलावा उसे बोलते हैं सूडो नेम। इसमें क्या है? चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, जो सही है उसको। इट इज़ रैनिंग देयर फॉर वी विल नॉट गो। अगर इसमें देयर फोर यूज हुआ है ना, देयर फोर के बाद कॉमा का यूज होना चाहिए, तो इसमें कॉमा का यूज नहीं हुआ, इसमें पहले कर दिया। इसमें यूज हुआ है लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि देयर फोर में हम क्या करें, दोनों साइड कॉमा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमा है नहीं, तो यहाँ पे सेमी कोलन के साथ आना चाहिए, तो ऑप्शन सी। चार्ल्स लैम एसे आर ऑफन डिस्क्राइब एज अ फेमिलियर एसे। इट डील इन फैमिली इशू फॉर्मल इन प्रिजन। इसको आगे चलते हैं दोस्तों। ओ टू अ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल किसका है? जॉन केट्स का ही है, नाइटिंगेल केट्स का है। करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस माय फ्रेंड। अगर कोई में केस इन अपोजिशन बोलते हैं इसको, जब कभी हम सेंटेंस को डिवाइड करके बताते हैं, जैसे कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग इज माई फ्रेंड, तो यहाँ सब में कॉमा यूज करके हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर इसमें देखें तो माई फ्रेंड के बाद डिवाइड नहीं किया, इसमें डिवाइड नहीं किया, माई फ्रेंड कामो हु लिव्स इन दिल्ली कामा इज विजिटिंग टू मी, मेरे पास है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, यूलिसिस। यूलिसिस तो दो लोग ने लिखा है, लेकिन जो इसमें है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ही है यूलिसिस, क्योंकि यहाँ ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछा इसलिए। नॉट एक और किसी का है, या भी याद नहीं आ रहा है, यूलिसिस उनका भी है। हेनरी हावर्ड करके है क्या किसी का? जनरस। जनरस का मतलब उदार, जो बहुत उदार हो, किसी के प्रति भी बहुत ही अच्छा सोचता हो, गुड थिंकिंग ऑफ टुवर्ड्स द अदर, इट इज कॉल्ड जनरस। जनरस का मतलब हेल्पफुल, इसका ये सिनोनिम होगा। फ्रेंडली भी इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा। काइंड तो है ही, ये सिनोनिम। एंटोनिम सेल्फिश होते हैं उसको बोलते हैं, जो दूसरे के विषय नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं। नेक्स्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको क्या कहना है? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पैसिव में। तो स्पीक दिया है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो स्पीक दिया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो फर्स्ट एम बी है, जब चेंज होगा ईज एम आर के साथ एम बी थर्ड आना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ ईज होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट में है तो पास्ट होगा नहीं, हैज आएगा नहीं, ईज वाला सही होगा, लेकिन यहाँ बीइंग नहीं होगा, क्योंकि बीइंग होता है जब यहाँ पे पीपल आर स्पीकिंग अगर होता, आईएनजी फॉर्म होता, तब बीइंग होता। अभी हम स्टार्टिंग में सोल्व किया था, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट इज राइट। विच ऑफ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है जो कि बहुत आसानी से क्या टूट जाए, जिसको बहुत आसानी से हम क्या कन्विंस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, वीक कन्विंसिंग। इसका जो सिनोनिम पूछा है, अच्छा सॉरी, सिनोनिम पूछा है अनब्रेक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक। प्लॉसिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, यानी जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसका सिनोनिम होगा। ये सब इसके एंटोनिम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेज द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस एम बी थर्ड, हैड प्लस एम बी थर्ड जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा। हैड, इसमें हैड है नहीं, इसमें है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट। साइलेंस वॉज डेफनिंग। साइलेंस वॉज डेफनिंग, रेटिकल डिवाइस इसमें यूज करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन तो हो सकता था, लेकिन साइड बाय साइड, यहाँ साइलेंट डीफनिंग होता तो यानी कि साइड बाय साइड सेंटेंस की तरह यूज नहीं करता। सिमिली होता है, एज और लाइक यूज होता है, सिमिली ऑक्सीमोरन है नहीं। जिसका भी पेपर है रॉन्ग कर दिए हैं। इसमें आयरनी बताया 3 टाइप्स की, वर्बल, सिचुएशनल, ड्रामेटिक आयरनी, अभी एक्सप्लेन भी किया था, तो डी भी नहीं होगा, पैराडॉक्स इसमें यूज होगा। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि आपस में क्या होगा, वो कंट्रास्ट को शो करेगा, लेकिन मीनिंग उसकी पॉजिटिव होगी। यहाँ साइलेंस है, डीफनिंग है, यानी सुनना भी है और साइलेंस भी रहना, यानी अपोजिट कंट्रास्ट को शो कर रहा है पैराडॉक्स। इसमें किसकी स्पेलिंग राइट है?
रिसीव रिसीव रिसीव, तो RECEIVE होना चाहिए। अगर यहीं पे डिसीव की अगर देखें DECIEVE होता है, यानी डिसीव में पहले आई आता है, रिसीव में बाद में आई आता है, यानी ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज, प्रीफर के साथ, प्रीफर के साथ जो यूज होता है कंजंक्शन प्रीपोजिशन और टू यूज होता है, देन नहीं, जबकि यहाँ प्रीफर कंपेरिजन को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे टू यूज, सीनियर, इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर के साथ हमेशा टू। तो यहाँ पे टू जिसमें होगा वही देन होगा, नहीं फोर होगा, नहीं टू, यानी ऑप्शन ए इज राइट। इलियड्स फॉर क्वार्टर्स एक्सप्लोर, यानी टाइम इन मिट्टी एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन को शो करता है। माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी, इसमें कंफ्यूजन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स, ग्रामर के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट एनी डाउट। होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब होता है जो, यानी कि साउंड जिसकी मैच होती है, दियर दियर, राइट राइट, पीस और पीस। लेकिन होमोफोन्स इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो राइज और इसको राइज नहीं पढ़ते, राइज और रेज हो गया यहाँ पे। होमोफोन्स मतलब साउंड सेम हो, देयर देयर, राइट राइट, पीस पीस, सब सेम है, लेकिन राइज और रेज इसकी जो साउंड है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट, अगर इसमें अगर करें तो इसमें सबसे पहले देख लो शेक्सपियर की कौन सी है। हेमलेट किसका है, शेक्सपियर का है। हमिंगवे, द साउंड एंड द ओल्ड मैन एंड द सी, ये क्या है, थर्ड में, तो यानी कि सी को हम फर्स्ट से मैच करेंगे, तो सी फर्स्ट, दो ऑप्शन में सी को फर्स्ट से है। फिर हमिंगवे को देख लेते हैं, हमिंगवे सी, तो फर्स्ट को थर्ड से, तो फर्स्ट को थर्ड से, यानी ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे अकॉर्डिंग। शेक्सपियरियन सोनेट स्ट्रक्चर जनरली फॉलो, अगर शेक्सपियर की देखो, इसमें फोर टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले है पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट, सेकेंड है शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट, थर्ड है, सोनेट से रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाया हूँ, और जो थर्ड है वो है मिल्टोनिक सोनेट, और एक है कर्टेल सोनेट, और है स्पेंसेरियन सोनेट। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है, शेक्सपियरियन और स्पेंसेरियन सेम होते हैं, इनकी राइमिंग स्कीम सेम होती है, थोड़ा सा इनका पैटर्न चेंज होता है करें। लेकिन इसमें अगर शेक्सपियर की बात करें तो इसके पहले अगर पेट्रार्कन की बात करें, सबसे पहले पेट्रार्कन आया था। पेट्रार्कन की बात करें जैसे इटालियन कहते हैं, तो इसमें जो फॉलो होता है 8 और 6 यूज होता है, जो लाइन यूज होती है ऑक्टेव एंड सेस्टेट। लेकिन जब शेक्सपियर यूज किए थे तो इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग 4+4, क्योंकि सोनेट में हमेशा 14 लाइन्स होती हैं, तो 4+4+4+2 कपलेट में चेंज किया था, क्वांट्रेंस प्लस कपलेट जिसमें होगा ऑप्शन वही सही होगा। क्वांट्रेंस 4 लाइन्स का, कपलेट 2 लाइन्स का, जी लास्ट में आता है शेक्सपियर के, फर्स्ट इज राइट। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, फायर में और भी फायर अगर कोई मतलब आग जल रही है उसमें थोड़ा सा तेल और डाल देना, इट मीन्स किसी भी मैटर को हम और क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, यानी प्रोवोक कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मेक द बैड सिचुएशन, एक तो बैड पहले से था और भी उसको बैड कर देना, एंड सी ऑप्शन इज राइट। रीअरेंज द सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, इसको रीअरेंज करना है। द लेटर सब्जेक्ट से हमेशा स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, तो बी से ए ऑप्शन होगा नहीं, ए से स्टार्ट हुआ है, तो ए, तो डी नहीं होगा और बी नहीं होगा, यानी ए और सी में होगा क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ है। द लेटर कुड नहीं होगा, द लेटर के साथ कुड नहीं आएगा क्योंकि नॉन लिविंग है, तो द लेटर विच वॉच मेल्ड यस्टरडे, ऐसा लेटर जिसे कि कल भेजा गया था, तो बी के बाद डी होना चाहिए, बी के बाद सी हो गया, यहाँ होगा, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, पैसिव वॉइस में हैव कंप्लीटेड था, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड के साथ जब पैसिव चिन्ह बीन यूज हो जाता है, तो हैज हैव हैड के साथ हम बीन को यूज करेंगे, तो बीन किसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यानी ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट, अप्रैल इज द क्रूलिएस्ट मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस लाइन किसकी है, द वेस्टलैंड की है, टी.एस. इलियट की, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इफ वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड द पोएट ऑफ नेचर एंड किड्स, अगर नेचर पोएट कहा जाए तो वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, किड्स को ब्यूटी एंड सेंसुअस क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्यूटी से याद रखिएगा, सेंसुअस क्योंकि उन्होंने अपने पोएम में सेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट,
76 ऑप्शन देख रहे हैं, चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब साफ सुथरा, जो एकदम साफ हो, इसका सही बताना है। तो सिनोनिम बताना है। तो ओपेक तो यहाँ भद्दा यानी धुंधला होता है, हिडन छुपा हुआ, थिक, यानी इसमें ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा, राइटिंग से पहले प्री राइटिंग होगी, यानी इसके अकॉर्डिंग सी फर्स्ट होगा। उसके बाद ड्राफ्ट तैयार होगा, ए। उसके बाद हम पब्लिश तो सबसे लास्ट में करेंगे, डी, यानी बीच में बी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, यानी ऑप्शन डी। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इसमें। नेक्स्ट 79, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फ्रेगमेंट सेंटेंस। फ्रेगमेंट सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो कि फ्रेगमेंट हो, टूटा हुआ हो, मीनिंग उसकी कंप्लीट ना हो, या फिर कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने आप में अधूरा हो। तो ये भी सही है, कंप्लीट सेंस है, इसका भी कंप्लीट सेंस है, लेकिन ऑल दो ही ट्राइड, हालांकि वो थक गया, उसके आगे जो सेंटेंस है वो छिपा दिया गया, यानी हिडन कर दिया गया। इट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। फ्रेगमेंट का मतलब यही होता है। दे हैव कंप्लीटेड द, अच्छा सेम रिपीट हो गया, पोएट ऑफ नेचर, हाँ एक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट, ड्रामेटिक आर्यनी। अभी मैं बताया था स्टार्टिंग में ही कि आर्यनी 3 टाइप्स की होती है, वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक। ड्रामेटिक जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, जैसे मान लो कोई ड्रामा है और ड्रामा में कोई कैरेक्टर क्या किया कि दूध में पॉइजन यानी जहर मिला दे, तो लेकिन जिस कैरेक्टर को पिलाना है उसको नहीं मालूम होगा, लेकिन ऑडियंस को पहले से ही सारी चीज़ें मालूम होगी। इसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी, यानी ऑडियंस नोज द ट्रूथ, द करेक्टर डज नॉट, जबकि करेक्टर जो उसमें है उसको मालूम नहीं होता। टेनिसन इन मेमोरियम, हिज फ्रेंड ऑर्थन हेलेन को ही डेडिकेट है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कोहेरेंट पैराग्राफ। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि जो ऑप्शन किसके, यानी पैराजम्बल को ही कहा जाता है कोहेरेंट। सबसे पहले कौन सा आएगा, द सन वॉज सेटिंग बिहाइंड द हिल्स, हाँ ऑप्शन ए से ही स्टार्ट होगा दोस्तों। पीछे छुप रहा था, लेकिन वो जब छुपते टाइम पे उसका कलर कैसा होता है, द स्काई टर्न्ड ऑरेंज एंड रेड, यानी ए के बाद सी, ए के बाद सी, यानी ऑप्शन कोई है ए के, हाँ आते ऑप्शन बी इज राइट। फिर बर्ड्स वर रिटर्निंग टू दियर नेस्ट, इवनिंग डिसेंडेंट सोली, और फिर शाम हो जाती है, तो डी लास्ट में होगा। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन्स द क्लासरूम वॉज अ जू। इसको कहने का मतलब ऐसा था, क्लासरूम लाइक, सॉरी, क्लासरूम वॉज लाइक अ जू, जो क्लासरूम है एक जू की तरह है, चिड़ियाघर की तरह है, लेकिन इसमें लाइक और एज यूज हो जाता है, सिमिली हो जाता है, लेकिन इसमें हाइपरबोल है नहीं, पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग को यूज नहीं किया है कि ह्यूमन की तरह, तो मेटाफर, जब लाइक और एज को रिमूव कर देते हैं मेटाफर। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब यहाँ पे देखो, विंड मीन्स हवा क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रीट कैसे कह रही है, विस्पर, फुसफुसा रही है, यानी ये ह्यूमन की तरह ट्रीट करे, यहाँ पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, 100% यही मेटाफर हो गए। आर्यनी फिर से वही हाइपरबोल। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे उस चीज़ को रिपीटेशन से, सुनते सुनते। कैंडिड का मतलब साफ दिल का एकदम, जो ऑनेस्ट हो, जो कि फॉल्स ना हो, यानी कि ट्रू हो, उसे बोलते हैं कैंडिड। तो यहाँ सीक्रेटिव तो है नहीं, खुले दिल का है, साफ दिल का है, डिस्क्रिप्टिव नहीं, फॉल्स में नहीं है, बस ऑनेस्ट, सिनोनिम बताना है तो ऑनेस्ट इज राइट आंसर। द कलेक्शन ऑफ एसे ऑफ इलिया। इलिया किसका पेन नेम था, अभी यही क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी, चार्ल्स लैम का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज नॉट कंटेन्स अ मिसप्लेस मॉडिफायर। मिसप्लेस मॉडिफायर क्या होता है, ऐसा मॉडिफायर जो कि मिसप्लेस हो, सेंटेंस में ऐसा यूज नहीं हो सकता। द चाइल्ड कवर्ड इन आइसक्रीम, बच्चे को, हाँ ये हो सकता है, बच्चे को उसमें कवर किया गया हो। द चाइल्ड इंजॉयड द केक, ये भी हो सकता है। इंजॉइंग द केक द चाइल्ड वॉज कवर्ड, ये भी सही है, पर यहाँ डी ऑप्शन देखिए, कवर्ड इन आइसक्रीम विच हु द चाइल्ड इंजॉयड द केक, यहाँ पे कवर इन आइसक्रीम में क्लियर नहीं है कि किसको इसमें कवर किया गया। बच्चा अगर यहाँ इंजॉय करा तो कवर किसको किया गया, यानी यही है मिसप्लेस मॉडिफायर। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का में कौन सा है देख लेते हैं, जिस हमेशा एम बी थर्ड यूज होना चाहिए।
दे के बाद हमेशा एम बी थर्ड आ नहीं सकता, दे एम बी थर्ड है नहीं। दे हैव बिल्ट, यहाँ पे हैव के बाद बिल्ट थर्ड एम बी तो आया है, लेकिन पैसिव वॉइस में हैव के साथ बी नहीं होता है, यानी ये भी पैसिव वॉइस नहीं है। अ ब्रिज वॉज बिल्ट बाई देम, सी ऑप्शन इज राइट। दे लाइक मैंगोज, अब इसको चेंज करना है, निगेटिव में चेंज करना है, लेकिन इस दे ऐसा इसी को निगेटिव में चेंज कर देंगे। दे डू नॉट लाइक, हाँ लाइक फर्स्ट टाइम भी प्रेजेंट डिफरेंट चेंज होता है, डू डज इसकी एच भी होती है, डू डज। तो दे है तो डू नॉट, डज नॉट हो नहीं सकता, डू नॉट, डू है ही नहीं, डोंट लाइक यहाँ लाइज नहीं हो सकता ऐसे। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले ईयर तक वो कंप्लीट कर लिया होगा, पास्ट परफेक्ट है, विल हैव या शैल हैव, तो विल भी नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, यानी विल है। इसमें फिर से मैचिंग दिया है। विलियम शेक्सपियर, यही क्वेश्चन 3 बार रिपीट कर दिया आपकी बार पीजीटी, और टीजीटी का जो एग्जाम से बहुत हाई कर दिया। शेक्सपियर को हैमलेट से, तो फर्स्ट को थर्ड से, तो कितने ऑप्शन एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ऑप्शन को समझते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, यानी कि फर्स्ट में थर्ड, यानी कि बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ठीक। चार्ल्स पैराडाइज लोस्ट मिल्टन का है, तो पैराडाइज लोस्ट मिल्टन का है, तो सी को बी से, तो सी को बी किस में है, यानी कि ऑप्शन ए में। इसमें सी को बी में नहीं है, तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया। ऐसे एलिमिनेट करते हैं सेंटेंस ऑप्शन को। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, हैरेस आपका सही है, किसी को तंग करना। ओकेशन रॉन्ग है, रिकमेंड भी सही है, नेसेसरी भी सही। इसमें ऑप्शन यहाँ ओकेशन में यहाँ पे डबल सी सही है, लेकिन डबल एस रॉन्ग। 93 विटमैन्स इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन मोस्ट स्ट्रांगली ऑन ऑप्शन, इसमें कन्फर्म नहीं है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड एग्जाम्पल्स ऑक्सीमोरन साइड बाई साइड कंट्रास्ट, कितनी बार अभी स्टार्टिंग में ही बताया। ओरिजिनल कॉपी, ओपन सीक्रेट, बिटर स्वीट, ये आपकी क्या होगी, ऑक्सीमोरन। बिग हाउस ये है ही नहीं, हैप्पी चाइल्ड है नहीं, क्योंकि हैप्पी चाइल्ड बच्चा खुश हो सकता है, हाउस बिग हो सकता है, कोई भी रनर फास्ट हो सकता है, लेकिन कोई चीज़ अगर स्वीट है तो कड़वी कैसी है, इसलिए। नीदर ऑफ द बॉय, जब कभी भी जिस अगर ऑफ इस ऐड होता है कोई भी चीज़, तो हमेशा जो वर्ब यहाँ पे वर्ब आएगी वो इस फर्स्ट वाले की कोडिंग आएगी। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन्हीं ऑफ के पहले वाले की कोडिंग क्या होती है, अपनी वर्ब आती है। नीदर यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर आना चाहिए, तो वर्ब प्यूरल है, आर प्यूरल है, और यहाँ पे बी तो होने, बी का फॉर्म ही, बी का मतलब होता है ई जे एम आर वाज वर्ब, तो बी होगा नहीं, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। थॉमस हार्डी ये नहीं। इनकरेक्ट कौन सा है इसमें, इसमें सेपरेट आपका राइट है, इम्बैरेस भी राइट है, ऑकरेंस, इसमें कमिटमेंट इसमें क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पे टी डबल कर दिया। नेक्स्ट बेनवोलेंट, बेनवोलेंट का मतलब होता है, ये पॉजिटिव मीनिंग है, यानी जिसे हम काइंड कह सकते हैं, कैंडिड कह सकते हैं, जनरस कह सकते हैं। अभी हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो स्ट्रिक्ट नहीं है, इसका अपोजिट होगा ये। तो हमको कह रहा है कि बेस्ट एक्सप्लेन, यानी जो सिमिलर हो, केयरलेस नहीं, स्मार्ट क्लेवर नहीं, बल्कि काइंड ऑफ जनरस हो। यहाँ पे कहोगे सर यहाँ स्मार्ट और क्लेवर भी तो सही हो सकता है, क्लेवर होता है होशियार, यानी कि जो होशियारी कर सकता है, और कहने जो काइंड है जनरस से होशियारी करेगा नहीं। आ टेल ऑफ टू सिटीज, ये डिकेंस का है, चार्ल्स डिकेंस का, लेकिन हाँ आ टेल ऑफ टू सिटीज ये चार्ल्स डिकेंस का है, लेकिन इसमें अगर पूछेगा तो पेरिस और लंदन, PL से याद रखिएगा, पेरिस और लंदन। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। सी सिंग स्वीट, नहीं, कभी ऐसे कोई वर्ब हैं जो कि क्या कहते हैं, जो सेंस को दिखाते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज होता है, न कि एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सबको क्वालिफाई कर सकता है। यहाँ जो सिंग दिया है स्वीट नहीं, स्वीटली, स्वीटली जो दिया है यहाँ स्वीट होना चाहिए था, ऑप्शन ए रॉन्ग। बी के साथ यहाँ गोज होना चाहिए था। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, नो का आईएनजी फॉर्म बनता नहीं, यानी सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, अच्छा इसमें कह रहा है कि विच ग्रामेटिकली करेक्ट कौन कौन से था, इसमें से ऑप्शन भी दिया है। अच्छा, ही सी सिंग स्वीटली, फॉलोइंग आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ए रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड डी भी रॉन्ग है। दे आर प्लेइंग, सी तो राइट है, ए
अगर दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें कौन सा सही है, तो बी तो कभी हो ही नहीं सकता। बी वाले का जिसमें जिसमें बी होगा वो रॉन्ग होगा। दे आर प्लेइंग, सी 100% होगा, लेकिन डी नहीं होना चाहिए। तो ए कैसे सही हो सकता है? सी सिंग स्वीटली, अगर ऑप्शन को नहीं देखें तो फर्स्ट ऑप्शन राइट, क्योंकि यहाँ स्वीटली इसको एडोप्टेड किया है, तो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है। सी सिंग स्वीटली, अच्छा ठीक है, सिंग के साथ स्वीटली यूज हो सकता है, क्योंकि हाँ कुछ ऐसे चीज़ जैसे कि टेस्ट, होप, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, लव, ये सब के साथ हमेशा, जैसे कि आई फील गुडली नहीं, आई फील गुड, तो ऐसा होता है। एलियट्स यूज ऑफ द मिथिकल मेथड द वेस्टलैंड में ही है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें फाइंड आउट करना है। नीदर ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे करें करेक्ट कौन सा है? अभी मैं इसके पहले बताया था नीदर आया ऑफ के पहले अकॉर्डिंग यहाँ पे इज होना चाहिए था, यानी ये रॉन्ग। इसमें लिस्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर होता है, ये भी रॉन्ग। ईच ऑफ द यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट इज इन द हॉल, तो अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट यूज होता है तो पहले अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है, यानी इज यहाँ पे राइट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आइडेंटिफाई द पंक्चुएटेड, जिसमें सही पंक्चुएट हुआ, हाउ एवर ही, ऐसा होने से हाउ एवर यूज हुआ तो इसके साथ कॉमा यूज करेंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी। जैसे देयर फोर आया था ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल के साथ है, तो विल के साथ है जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी। नेक्स्ट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, पैराडॉक्स है, कोई चीज़ अगर एंड है तो बिगिनिंग कैसी, तो यानी अपोजिट को मेटाफर है नहीं, पैराडॉक्स। आयरन ने भी 3 टाइप्स को बताया था। सी इज टू वीक, अगर कभी भी टू प्लस अगर टू देता है, इसको रिप्लेस करते हैं ट्रांसफॉर्म, तो सो के साथ दैट लगाते हैं और उसके बाद कैन नॉट यूज करते हैं। सो के साथ दैट प्लस कैन नॉट होना चाहिए, जिसमें सो के साथ दैट एंड कैन नॉट, यानी ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट, इसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो कैसे? सबसे पहले के दिया है, उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले के, तो के बाद उसके बाद देखिए सबसे पहले कौन सा आता है, के बाद एन पहले आता है, एन के एन दो में है, दो में आई है, तो एन से पहले एन जो है 14 नंबर पे, आई 9 नंबर पे है, तो यानी कि के बाद आई आना चाहिए, तो यानी कि नॉलेज और कनेक्ट वाले इसके बाद ही आएंगे। फिर देख रहे हैं के आई एन, फिर बताइए इसमें यहाँ तक सेम है। उसके बाद डी पहले आता है, जी तो पहले डी, तो बी सी से स्टार्ट होगा। ये बी सी किसमें किसमें, दो में है बी सी, तो ए ऑप्शन रॉन्ग, ए ऑप्शन रॉन्ग। उसके बाद फिर देख लेते हैं थर्ड नंबर पे, नाई के बाद एन, के बाद एन इसमें भी है, आई पहले आता है ओ पहले आता है, पहले आई आता है नहीं, डी पहले, फिर उसका ए सबसे लास्ट में जाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज राइट। रीजनिंग का क्वेश्चन था। चूज द करेक्ट मीन, रिवील द सीक्रेट, अभी हम इसके पहले देखे थे टेक आउट, टेक आउट द कैट आउट ऑफ द बैग ना, तो कैट को बैग से बाहर निकालना, रिवील द सीक्रेट, तो वही यहाँ पे दिया रिवील द सीक्रेट। पर यहाँ पे इसका मीनिंग अपोजिट दिया, स्पिल द बीन्स, हम बीन्स को अगर छील देते हैं, पील करते हैं, तो अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, बीज। इट मीन्स स्पिल द बीन्स, यानी हम किसी का किसी के सीक्रेट को हम ओपन कर देते हैं, स्पिल द बीन्स इज राइट। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट, सी रन्स क्विकली, क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है, तो इसमें क्या पूछे, क्विकली ही पूछ लेते हैं, यहाँ पे एडवर्ब है। और यहाँ पे सी क्या है, प्रोनाउन है, रन क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे क्विकली एडवर्ब है, ऑप्शन ए सही है, ये भी ग्रेड यहाँ पे 118। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज करेक्टली यूज, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे पास्ट है तो वाज वर देख, वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, किसमें है, इसमें हैड आ गया, इसमें आईएनजी फॉर्म है, वाज वर है ही नहीं, इसमें वॉज तो आया लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं है, आईएनजी के साथ आना चाहिए था ये इसमें दोस्तों। इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ये पैसेज है। नेक्स्ट, करेक्ट, इरूडाइट, इरूडाइट का मतलब क्या होता है, इरूडाइट मतलब होता है निपुण, यानी जो, यानी एक्सपर्ट को हम कहते हैं इरूडाइट, इरूडाइट मतलब लर्नेड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, पंडित हो, एक्सपर्ट हो, डेस्टरस हो, उसे बोलते हैं।
एडोनेस इज एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, किड्स के डेथ पे ही था दोस्तों ये, किड्स जॉन किड्स की डेथ पे था ये सैली का एडोनेस। तो दोस्तों यहाँ पे हम पूरा यानी ग्रामर पोर्शन पूरा सॉल्व किए। लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, जो चीज़ें लिटरेचर से बिलोंग करता था उसको सारे हमने सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि इसमें हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।